हाय नाइन क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 से प्रश्न नंबर 2 को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमें प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो प्रश्न अनुसार आकृति को देखेंगे तो भाई सही बोल रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, उसमें ए डी एक लंब खींचा गया है। कहाँ पर लंब खींचा गया है? बी और सी रेखा पर। जहाँ पर भी लंब खींचा जाता है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इतने ज्ञानी तो हम लोग हो चुके हैं क्योंकि हमने इतना पढ़ रखा है। अब जहाँ पर भी आगे लंब खींचा गया, अब क्या बोल रहा है? लंब जो है वो समद्विभाजक है। ए डी जो लंब खींचा गया है ना, कहाँ पर खींचा गया है? बी और सी रेखा पर। तो दोनों समद्विभाजक है, मतलब बी डी जो है, इस तरफ की जो भुजा है बी और डी, वो डी और सी भुजा के क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक के सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमको क्या सिद्ध करना है वही जानकारी दी हुई है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, त्रिभुज जो ए बी सी है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है कि नहीं। अब समद्विबाहु त्रिभुज में हमको करने क्या पड़ेगा कि जो ए और बी जो भुजा है वो ए और सी भुजा के बराबर करना पड़ेगा। भैया आखिरी सवाल में करके आ रहे हो, पहले नंबर का सवाल जो अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाला था उसी सवाल में हमने इसको सिद्ध करें। ठीक है, चलो तो हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे दो त्रिभुज उठाना पड़ेगा जहाँ पर ये भुजा जो भुजा है जो उसको सिद्ध करना वो आना चाहिए। चलो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हल लिखता हूँ जब तक कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ मैंने लिख दिया हल, और मेरे ख्याल से आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अब ए बी जो भुजा है वो इस तरफ वाले त्रिभुज में आ रहा भाई, ए डी और बी। ठीक है ना, तो पहले ये त्रिभुज ले लेते, त्रिभुज ए डी बी, है ना भाई। कोई दिक्कत, अरे ए बी सी ले लेते, ए बी डी लेते ना यार, ए बी डी, ताकि ये क्या देखना लगे थोड़ा। क्या लेते? त्रिभुज ए बी और डी। तो यहाँ पर क्या ए बी भुजा आ जाएगी। अब दूसरे अरे यार तुम कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल मैं बता रही हूँ, फालतू में कंफ्यूज नहीं होना, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। एक त्रिभुज ये ले लिए, दूसरा त्रिभुज लेंगे ए सी डी, और त्रिभुज ए सी डी की तुलना। ठीक है भाई, दोनों त्रिभुजों की आपको क्या करना है? तुलना करना है। दोनों ही त्रिभुजों को बराबर कर देंगे तो सामने की जो दोनों भुजाएं हैं ना एक दूसरे के सीपीसीटी नियम से बराबर हो जाएगी। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ जो आसान सी चीज़ दिख रही है वो बता दो पहले। तो ए और डी दोनों ही त्रिभुज में हैं भाई। अब दोनों ही त्रिभुज में हैं, अब ये भुजा दोनों ही त्रिभुज में, तो क्या बोलते हैं इसको? उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ। और क्या आपने पढ़ रखा है कि बी डी जो है वो डी सी के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, जो बी और डी है वो डी और सी के बराबर है। चलिए, अरे ट्रैक्टर टाइम पे आ गया साला। बी डी जो है वो डी सी के बराबर है, ये हमको दिया गया है। ये हमको क्या है भाई साहब? दिया गया है। और क्या जानकारी मिल रही है? हमको ये जानकारी है कि जो डी कोण है वहाँ पर दोनों तरफ 90 डिग्री बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं, वो भी लिखेंगे। कोण ए डी सी, देखो भाई ए डी सी क्यों लिखा मैंने? ए डी और सी, मतलब डी पे 90 डिग्री कोण बना तो मैंने ये लिखा। इसी प्रकार भाई साहब ए डी और सी, कोण ए, अच्छा ए डी सी मैंने लिख दिया हूँ कह रहे दादा? ए डी बी लिखना है मुझे, इधर बता भी नहीं रहा यार भाई, बताइए। ए डी सी दोनों ही 90 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों 90 डिग्री के हो जाएंगे? क्योंकि हम ए डी जो है वो लंब है कहाँ पर? बी और सी में। ऐसी छोटी छोटी जानकारी देते रहना चाहिए, क्या है कि सवाल थोड़ा इंप्रेसिव लगता है, मज़ा आता करने में। अब क्या हो गया? तीन चीज़ आपने बता दी, अब तीनों चीज़ बता दी तो हो गया सिद्ध। अब सिद्ध हो गया है तो लिखेंगे ना क्या सिद्ध हुआ है, कि त्रिभुज ए बी डी जो है वो सर्गांसम होगा त्रिभुज ए सी डी के। किस नियम से? तो पहले तो आपने एक साइड बराबर करे, भुजा मतलब साइड होता है, फिर दूसरी भुजा बराबर करे, और तीसरा कोण बराबर करे। तो आप तीसरा कोण जो है ना, इसको देखो आप ऐसा भी लिख सकते हो, पर मैं नियम के हिसाब से चलेंगे भाई। एक साइड बराबर करे, एक एंगल बराबर करे, और एक साइड बराबर करे, मतलब एक भुजा बराबर करे, एक कोण बराबर करे, और एक साइड बराबर करे। तो एस ए एस नियम से दोनों ही त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांसम हो जाएंगे या एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। इसीलिए जो दो भुजा कौन कौन सी? ए बी, वो बराबर होगी हमारे ए और सी के सीपीसीटी नियम से। चलिए यहाँ पर ये हो जाता है सवाल ख़त्म। सवाल अगर समझ में आया है तो भाई प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, और चैनल को जितने लोग हैं भाई 10-12 मोबाइल हो सबसे सब्सक्राइब कर डालो।
बिल्कुल फुल सपोर्ट मांगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।